करेंगे यूक्रेन रूस जंग की। ज़ेलेंस्की को वायु वीर मिला है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कौन सा हथियार अमेरिका की तरफ से मिला है आपको बताएंगे, लेकिन इसके बाद समीकरण क्या हो जाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच लगातार जंग देखने को मिल रही है और ये बात यूक्रेन ने साफ कर दी है कि वो अब थमने वाला नहीं है, चाहे उसे बी प्लान क्यों ना अपनाना पड़े और अपनी बी टीम का रुख करना पड़े। कौन है वो बी टीम वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाइडेन एक बड़ा हथियार देने जा रहे हैं जिससे इस हथियार के बाद और ज्यादा शक्तिशाली यूक्रेन हो सकता है। आपको इस बीच एक बड़ी खबर बताएं कि अमेरिका ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें दी हैं और इस मिसाइल का नाम है ATACMS। ये मिसाइल और भी ज्यादा यूक्रेन को शक्तिशाली कर सकती है और इससे हमला भी रूस पर किया गया है। रूस ने आशंका जताई है कि यूक्रेन इससे हमला कर सकता है। रूस करारा जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। ये पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर इसी तरीके से हमले किए जाते हैं, यूक्रेन पीछे नहीं हटता है, तो रूस भी शांत नहीं बैठेगा और रूस की तरफ से भी हमले किए जाएंगे, क्योंकि पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी तरफ से भी वो झुकने वाले नहीं हैं। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां रूस ने 8 ATACMS को मार गिराया है और जो यूक्रेन हमला रूस पर कर रहा है, उस पर आप देख सकते हैं रूस की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, इसको मार गिराया है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि 72 यूक्रेनियन ड्रोन्स को भी मार गिराया है। एक तरफ जहां 8 ही मिसाइलें ध्वस्त कर दी गई, तो 72 ड्रोन्स भी मार गिराए गए। क्या था? और आपको बताएं कि विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी इस पूरे मामले में बयान दिया है और उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दे दी गई है। ब्लिंकन का पूरे मामले में कहना है कि रूस के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि ये घातक मिसाइलें दी गई हैं। एंटनी ब्लिंकन ने इस पर बयान दे दिया है और उनकी तरफ से भी अब ये बात साफ कर दी गई है कि रूस का सामना करने के लिए जो हथियार दिए गए हैं उसके लिए अब तैयार हैं। दरअसल उनकी तरफ से भी हथियार दे दिए गए हैं, जिस पर उन्होंने पुष्टि कर दी है। क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। जब हमें दिखा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो न सिर्फ हम तैयार रहना चाहते थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि यूक्रेन भी इसके लिए तैयार हो। रूस के सितंबर और फरवरी में हमला करने से पहले हमने यूक्रेन को कई हथियार मुहैया कराए, जिससे कि वो रूस का सामना कर सके और कीव समेत यूक्रेन के सभी लोगों की सुरक्षा कर सके। इसके साथ ही रूस के सैनिकों को पीछे धकेल सके। तो सुना आपने क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अटैक एमएस क्या है और ये जो हथियार है जो सौंप दिया गया है रूस यहाँ पर यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से, उससे किस तरीके से यूक्रेन को फायदा हो सकता है। दरअसल अटैक एमएस ये मिसाइल, इसका पूरा नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जो कि बहुत घातक है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सौंपी जाएगी और लंबी दूरी तक सटीकता के साथ हमला करने में भी ये
सक्षम मानी जाती है। 300 किलोमीटर मिसाइल को अधिकतम इसकी रेंज बताई जाती है और जीपीएस और उन्नत नेविगेशन सिस्टम से भी ये मिसाइल लैस है। इसके अलावा सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की भी क्षमता इसमें है। इतना ही नहीं, कई तरह से वॉरहेड को ले जाने में भी ये सक्षम है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएं कि क्लस्टर, म्यूनिशन और विस्फोटक वॉरहेड इसमें शामिल हैं और तो और कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सिस्टम से भी लैस है। MLRS हो या फिर बात हिमार्स से हो, इसकी भी ये लॉन्च इसको कर सकती है, उसकी भी ये क्षमता रखती है और पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था और यही अटैक MS मिसाइल है जो अब सौंपने की बात कही जा रही है, जिससे और भी ज्यादा जो शक्तिशाली यूक्रेन है वो हो सकता है। और जाते जाते बाइडेन ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां रूस के लेनिनग्राड पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह को निशाना बनाया है। रूस को बड़े नुकसान का दावा है। तो दोनों ही तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन हर तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे भी इस जंग को जीत सके, फतेह हासिल कर सके, तो दूसरी ओर रूस भी पीछे नहीं है और रूस के लेनिनग्राड पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ है उसके बाद रूस दहल गया है, लेकिन रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि रूस भी शांत नहीं बैठने वाला है, आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं इसके लिए अब आगे रूस की क्या रणनीति होने वाली है। दरअसल यूएस की अटैक CMS रूस के लिए घातक साबित हो सकती है। घातक और प्रभावी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली से ये बनी हुई है और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सैन्य ठिकानों, मिसाइल पर भी आसानी से हमला कर सकती है और बंकरों, एयरबेस को लक्ष्य करना भी इसके जरिए आसान हो जाता है। रूस के युद्ध क्षमता को प्रभावित करने वाली ये मिसाइल है, इतनी क्षमता इसमें है। इसके अलावा रूस को सामरिक दृष्टि से कमजोर भी ये कर सकता है हथियार। इतना ही नहीं, रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए ये बड़ी चुनौती मानी जाती है, इसलिए अटैक CMS को लेकर अब बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस के लिए गंभीर खतरा भी ये हथियार साबित हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में शक्तिशाली देशों के लिए हथियार खतरा तो साबित हो ही रहा है। इसके अलावा ये जो भीषण जंग देखने को मिल रही है, इसमें बॉर्डर से 1500 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक किया गया है। ये एक और हमले की जानकारी, जहां सबसे बड़े बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का ये हमला जहां रूस दहला है।